वेलकम बैक टू आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग क्लास हिंदी का, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 2023 का आज फर्स्ट दिन 16 फरवरी को आज पेपर था। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने किया है बहुविकल्पी का, उन सभी क्वेश्चनों को पूरे सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग मिला सकते हैं कौन कौन सा आपका क्वेश्चन सही है और कौन सा आपका गलत है। ये कोड आपका 801 DB का है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। जैसा कि आपका यहाँ पर निर्देश पेपर अब ऐसे खूब बड़ा सा मिलने वाला है, बड़ा सा पेपर है आपका, ठीक है। तो पेपर में आपका समय था 3 घंटे 15 मिनट और नोट में कहा था प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। ये निर्देश यहाँ पर है, कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ और खंड ब है। उसके बाद कह रहा था यहाँ पर खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनको OMR शीट पे आपको देने हैं, और जो खंड अ में अ के जो प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रिका पर आपको देना था, ठीक है। कर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कह रहा प्रश्न के अंक उसके समूह का, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का उसके आगे लिख दिया गया है। खंड ब में आपके 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। उसके बाद कह रहा प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए, मतलब जो सबसे पहले आया उसको कर लीजिए, उसके बाद में करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों को हम लोग देखते हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर कह रहा ध्यान से देखिएगा, चिंतामणि। चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये तो है नहीं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबको पता है इसके जो लेखक है, रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। तो पंच परमेश्वर जो है आपका प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। उसके बाद कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त है, लहरों के राजहंस ये आपका नहीं है। लहरों के राजहंस आपका कहानी नाटक इनका नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर किसका है? ध्यान से देखिएगा, अज्ञे जी का है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी जो खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? 5वां का सही हो जाएगा। तो जिन आप सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी लोग जान जाए कि कौन कौन सा उनका क्वेश्चन सही था। और भी एक और पेपर में प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हिंदी का है, दूसरे कोड का है, ठीक है। भूषण किस युग के कवि हैं? तो ध्यान से देखिएगा, भूषण जो है आपके रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद है ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम जो है वह मतिराम की है, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यशोधरा रचना है। तो यशोधरा रचना किसका आपका है? ध्यान से देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? वह अज्ञे की है। उसके बाद कह रहा है दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीपशिखा जो काव्य संग्रह की रचना है वह कौन सी है, इसका बताएंगे आप लोग। तो दीपशिखा आपको सबको पता है, महादेवी वर्मा का है, ठीक है। उसके बाद करुड़स का स्थायी भाव क्या है? तो करुड़स का स्थायी भाव सबको पता है, शोक होता है। तो सबका सही होगा। चरण कमल बंदो हरिराय उपयुक्त में से अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है आपका? रूपक अलंकार है, ठीक। कह रहा है यहाँ पर यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यथ होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो ये आपको पता है, यह रोला का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपका परि है। बहुत बच्चे ने इस पर मार दिया, तो ये आपका गलत है, ठीक है, परि है। ध्यान से देख लीजिएगा। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ता का हुआ है। सुख दुख में समास है। तो सुख दुख में कौन सा समास है? द्विग या द्वंद्व? तो वह द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से अग्नि का परिवाची नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अनिल आपका अग्नि का परिवाची नहीं है। करा अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। तो अभिधन उदय होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन होता है। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन तो होता है, वह मधुना होता है। पठिष्यतः धातु, उसके बाद कह रहा पठिष्यतः धातु रूप का वचन एवं पुरुष होता है। तो कौन सा होता है? ध्यान से देखिएगा, वह द्विवचन और मध्यम पुरुष होता है,
ये टोटल आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। आगे देखिएगा वर्णात्मक प्रश्न में किस चैप्टर का कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कार्य निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब नीचे दो में दिया है, दोनों में से किसी एक को करना है। 6 नंबर का है टोटल। कह रहा है अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। तो ध्यान से किस चैप्टर का है, तो ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, ये आपका ममता चैप्टर का है, ममता चैप्टर का है। और इसके जो लेखक है वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। संदर्भ हो जाएगा। करा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखा में जितना खींचा गया है उसी को आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में उसको मतलब इसका अर्थ बताना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसमें से आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अथवा कह रहे ये वाला, ध्यान से देखिएगा। ये कितना जीवन बरस पड़ा है ये दीवार, तो ये अजंता की गुफाओं का है। तो देख सकते हैं आप लोग, अजंता की गुफा। ठीक है, अजंता की गुफा वाला है। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन उसका है, ध्यान से देख के इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। उसके कारण पूरे ते निकसी रघुवीर वध धर दे, तो ये किस चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। ये आपका तुलसीदास जी का है। ये किसका है, तुलसीदास जी का आपका है, वन पथ पर है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है तो तुलसीदास जी का है, लिख सकते हैं आप लोग। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप बता देंगे। रेखांकित अंश पर कुटी करियो, तो इसमें से कौन सा अलंकार है वो पूछ रहा है, इसमें से बताना था। ठीक है, ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। मेवाड़ केसरी देख रहा है, तो ये मेवाड़ मुकुट है। मेवाड़ मुकुट का हल्दी घाटी का है। ठीक है ना, वाजपेयी जी का है। हल्दी घाटी अशोक वाजपेयी जी का चैप्टर है, पढ़े ना। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का है, ये पाठ का नाम है। और इसके कवि जो है अशोक वाजपेयी है, अशोक वाजपेयी है। ठीक है, उसके बाद आपका है, ये कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तो मिल गया। मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है, मान सिंह। इसमें जब पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से, वीडियो को रोक कर जब पढ़ेंगे तो इसमें से मिल जाएगा सारा आंसर। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको जानते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का आपको करना है, वो संदर्भ करना है। तो ये देखते हैं किस चैप्टर के। कर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषा केंद्र स्थली। ये सब किस चैप्टर का, पहले संदर्भ जान लेते हैं। ये संदर्भ आपका भारतीय संस्कृति से क्या बताएंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। अब इसका अनुवाद बताना है। ये सा नगरी भारतीय संस्कृति बताएंगे, ये नगरी भारतीय संस्कृत के केंद्र स्थल है। ये जो ये नगरी भारतीय संस्कृत का, संस्कृत भाषाओं का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाणिज्य संस्कृत सर्वत्र प्रसुकर, मतलब यहाँ पर लोग संस्कृत भाषा सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मुगल युवराज कर, मुगल जो युवराज था दारासिको थे अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणम अध्ययनम अक्रोध कर, मुगल युवराज जो दारासिको थे यहाँ पर आए थे और संस्कृत भाषा का दर्शन किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा स तेषम ज्ञानम तथा प्रभावित अभवत, वो इस ज्ञान से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। यत तेन उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषायाम करते, इस प्रकार उन्होंने जो संस्कृत भाषा को उन्होंने क्या किया, फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा। अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको कर सकते हैं आप लोग। नागरिका बहुलकायम यावत अचिंत्य परम परहेलिकायम उत्तरम धातु समर्थन अभवत। ठीक है ना, तो नागरिक वाला भारत प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पर दिया है नीचे 4 नंबर, नीचे दिए गए पद्यांशों के किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद किया। देखिए यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये भारतीय संस्कृति का है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हो जाएगा आपका। अब इसका अनुवाद करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु, सभी लोग सुखी रहे, इसका पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, या तो इसको आप लोग कर सकते हैं, जीवन सूत्राणी का है।
ठीक है, ये जीवन सूत्रावली का है चैप्टर वहाँ का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा अपने पठित खंड काव्य के आधार निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। इसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। जिस जिले से आप लोग रहते हैं उस जिले का आप लोग क्या करेंगे, इसका उत्तर। मान लो गोरखपुर से है तो गोरखपुर वाला ये मातृभूमि खंड काव्य करना था। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न उत्तर आपका है, करा दिए गए लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय हुए तो किसी एक का देना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, किसी एक का। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। 4 को दिया, 4 में से किसी एक का। गोस्वामी तुलसीदास, रसखार, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, किसी एक को लिखना है। कितने नंबर का है? 5 नंबर। उसके बाद कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए संस्कृत में। कह रहा वीर वीरह किन पूज्यते, तो वीरह वीरेण पूज्यते, इसका आंसर हो जाएगा यह। चंद्रशेखर कह आसीत, तो चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत। ठीक है ना, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत, इसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आपको क्या करना था 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। ठीक है, उसके बाद देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव, किसी एक पर आपको लिखना था। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये जरूर पसंद आया। तो नेक्स्ट एक और पेपर है उसको देखते हैं, और यहाँ पर अगले वीडियो में हम लोग मैथ का जितने भी टॉपिक होगा उसको क्लियर करने जा रहे हैं। तो मैथ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है।